नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ मयंक शुक्ला। दर्शकों, आज से कुछ दिन पहले यूपीएससी परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें कई विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी हुए। जहां तक यूपीएससी का प्रश्न है, ये देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक परीक्षा है और इस परीक्षा में हिंदी माध्यम ऑप्ट करने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या संभावनाएं हैं, इस विषय में स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर के सिद्धार्थ। जो टॉप रैंकर्स होते हैं यूपीएससी परीक्षा में, उसमें ज्यादातर जो ज्यादा संख्या है वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की। ये कितना सच है, कितना झूठ है? नहीं, बिल्कुल सच है। और जैसे कि आप ले लेंगे तो पिछले 2013 के बाद से विशेषकर जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी थे, इनकी प्रतिशतता कब से कब 14 हुआ करती थी, वह अब हो गई है 4, 3, 2। इस वर्ष मात्र 2% विद्यार्थी। क्या कारण देखते हैं, क्या बेसिक रीजंस या जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? सबसे बड़ा कारण अगर हम लोग देखें हिंदी माध्यम के विद्यार्थी क्यों ऐसा नहीं कर पाते संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, कि यह परीक्षा ली जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को चुना जा सके। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को चुना जाता है, उनके लिए सरकार की जो मंशा होती है वो होती है कि वैल्यूज एंड मोरालिटी आर फार इंपॉर्टेंट देन इंटेलेक्ट एंड टैलेंट। मतलब मूल्य और नैतिकता कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है टैलेंट से, प्रतिभा से और उनकी बुद्धि की तुलना में। बुद्धि और तुलना अगर उनकी अधिक है और मूल्य कम होते हैं तो वो व्यक्ति कभी भी अच्छा प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन सकता। तो संघ लोक सेवा आयोग इन्हीं बातों को प्रतिबिंबित करने की कोशिश करता है अपने प्रश्न पत्रों में, और इसी के लिए उन्होंने एक अलग से प्रश्न पत्र रखा है एथिक्स और इंटीग्रिटी का। एक उनका पत्र है जो ऐसे का भी है। ऐसे में इन बातों की लक्ष्य होती है। अब अगर हम लोग कारणों के बारे में बात कर लें तो सबसे बड़ा कारण है कि हिंदी के विद्यार्थी होते हैं, उनकी पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली नहीं होती, मजबूत नहीं होती, नींव इतनी मजबूत नहीं हो सकती है होती है जिसके ऊपर वो इतने अधिक मात्रा में वजन को डाल सके और जितने विविध आयामों को रख सके। दूसरी बात आती है हिंदी के विद्यार्थियों की, जब तैयारी करने जाते हैं वो तो आर्थिक रूप से वो बहुत पिछड़े होते हैं सामान्यतः, तभी वो हिंदी विद्यालयों में पढ़े रहते हैं। इसकी तुलना में अगर आप देखेंगे केवी में पढ़े हुए विद्यार्थी हैं या नवोदय विद्यालय के, वह कहीं भी किसी भी कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चों से कहीं बेहतर होते हैं हर एक पहलू पर। ठीक, तो वो विद्यार्थी आते हैं तो उन्हें कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है जी। तीसरी बात आती है हिंदी के विद्यार्थियों को, कि हिंदी के विद्यार्थियों को कल्पना शक्ति उनकी बहुत अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि शुरू से वो पढ़ते आए हैं जिस रूप में वो पढ़ते आए हैं कि किसी भी पहलू को लेना है उसे याद कर लेना है। अंग्रेजी के माध्यम के विद्यार्थियों को तरह तरीके से आउट ऑफ बॉक्स उनके जाकर स्कूल कॉलेज उनके काम कराया करता था कि आप कल्पना कीजिए, कल्पना करने के बाद में आप उसे अपने शब्दों में पिरो लीजिए। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कल्पना करने में थोड़ी सी कमजोर होते हैं, ठीक, और उनको अपने शब्दों में ढालने में आते उन्हें समस्या आती है। जब अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं तो परीक्षा पूरी तरह से अभिव्यक्त करने का ही माध्यम होता है। तो कुल मिलाकर इसको इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम का है या इंग्लिश वर्सेस हिंदी का है? नहीं, ये अगर आप देखेंगे इस रूप में तो हिंदी बेल्ट के सबसे अधिक विद्यार्थी होते हैं जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनमें। तो ये हिंदी बनाम इंग्लिश नहीं है, यह संस्कृति है जिस संस्कृति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसी संस्कृति में जैसे कि हमने बताया कि हमने कुछ बिंदुओं को उभारा, तो हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संस्कृति अलग होती है जी। अंग्रेजी जो माध्यम लेते हैं उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग होती है। अब अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थी एंजॉय करके पढ़ाई कर सकते हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को लगता है कि मेहनत से काम हो सकता है। तो अब मेहनत तो एक घोड़ा भी होता है लकड़ी का, जो उस स्थान पर हिलते डुलते रहता है, खूब मेहनत करता है, उसी स्थान पर लगा रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हिंदी के विद्यार्थियों को इसी तरह की बात चली आती है। जब हिंदी के माध्यम के विद्यार्थी जब आते हैं यहाँ पर दिल्ली में आते हैं तो उन्हें अपनी कमियों को दूर कर लेना चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं कि कोचिंग संस्थान में चले जाते हैं। अब कोचिंग संस्थान में बड़े मासूम विद्यार्थी होते हैं हिंदी के विद्यार्थी, गांव से आए हुए हैं, मूल्य बहुत अधिक होते हैं, संस्कार बहुत होते हैं, उनके आसानी से उन्हें बेवकूफ बनाया जा सकता है अगर किसी की मंशा ऐसी हो तो, क्योंकि इन्फ्लुएंस उनको किया जा सकता है उस पूरे पहलू पर। तो यहाँ पर जब संस्थानों में आते हैं तो संस्थान उन्हें एक स्यूडो होप देता है, एक छद में उम्मीद देता है कि हाँ आप तो बिल्कुल कर ही जाएंगे, आप में कहीं पे कोई समस्या नहीं है, आप उतने ही अच्छे विद्यार्थी जितना कोई हो सकता है। जबकि कायदे से उनके आधारशिला को मजबूत अगर कर दिया जाए 5-6 महीने का समय लेकर, उनकी भाषा अंग्रेजी खासकर उनके विकसित कर दी जाए, जिससे कि अंग्रेजी के सोर्सेज का भी वो अच्छी खासी मात्रा में उपयोग कर सके, और उनकी पढ़ाई की शैली को विकसित कर दिया जाए। पढ़ाई की शैली का मतलब जिसे कहते हैं प्रिपेयर्डनेस कल्चर,
पढ़ाई की शैली उनके विकसित नहीं होती है, और उसके अलावा उन्हें एक ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाए जिससे कि वो जो कल्पना करें उस बात को लिख पाए। अब हिंदी के विद्यार्थी करते क्या है कि वो पढ़कर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जबकि यह एग्जामिनेशन वही विद्यार्थी क्वालिफाई करते हैं जो सीखते हैं। सीखने का मतलब होता है आप किताबों से भी सीख सकते हैं, लेकिन आप रोड चलते हुए भी सीख सकते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हुए भी सीख सकते हैं, आप अकेले हैं चिंतन करते हुए भी सीख सकते हैं। तो उनके सीखने का ये आयाम इतना विकसित नहीं होता है, और इसे सिखाने के लिए कि कैसे सीखा जा सकता है इस पर भी कोई प्रयास नहीं कर पाता है। क्या लगता है आपको सिद्धार्थ जी, ये जो लर्निंग प्रोसेस आप बता रहे हैं, न केवल एजुकेशन डेवलपमेंट और रिफॉर्म करना बच्चों के बहुत जरूरी है, कोचिंग क्लासेस की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? अब कोचिंग क्लासेस से कोचिंग अगर वास्तविक रूप में देखें तो इस बात के लिए हम थोड़ी माफी भी चाहेंगे कोचिंग संस्थानों से कि उनका उद्देश्य वास्तविक रूप में होता है कि विद्यार्थियों को प्लीज करना, क्योंकि वह मार्केट है, वह उन विद्यार्थियों के लिए मार्केट तैयार करते हैं जो कभी भी क्वालिफाई नहीं करते हैं या देखते हैं कि कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए वो केटर करते हैं। वह उन विद्यार्थियों को पकड़ कर उनको रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं करते हैं। अब आप समझें कि मार्केट को जब आप केटर करते हैं तो आप प्लीज आप उन्हें सुखी देने की, आप खुश करने की कोशिश करते हैं, न कि आप उन्हें वह काम करने की कोशिश करते हैं जो वास्तविक रूप में उनके लिए जरूरी होता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो विद्यार्थियों की जितनी भी समस्याएं रहती हैं वो समस्याएं बरकरार रह जाती हैं, वैसी के वैसी ही रह जाती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब विद्यार्थी कोई कोचिंग संस्थानों में गया तो 4 साल के बाद उसे मालूम चल पाता है कि हमें तो ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आ सकता है, हमें इतना मेहनत करना पड़ता है, जबकि वास्तविक रूप में जो टॉप करते हैं विद्यार्थी वो मुश्किल से 3-4 घंटे पढ़ते हैं, और हिंदी के विद्यार्थी बेचारे दिन भर 10-10 घंटे पढ़ाई पे लगे रहते हैं, तब भी नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो उनके पढ़ाई की पद्धति में, ट्रेनिंग में उनके दोष होता है, अप्रोच में कहीं अप्रोच में दोष होता है, समस्या जिस रूप में उन्हें ढाला जाता है, क्योंकि कोचिंग संस्थानों में उन्हें ढाला जाता है इस रूप में कि हमने इतना बता दिया, इसके अलावा आपको दुनिया में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मार्केट तैयार करता है। जबकि वास्तविकता है उन्हें बताना चाहिए कि अलग अलग सोर्सेज से कैसे पढ़ाई कर सकें। अब एक और भी काम किया जाता है, उन्हें विद्यार्थियों को एक छद में उम्मीद दे दी जाती है कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ लेंगे उससे उनका काम हो जाएगा। एनसीईआरटी किताबें पढ़ने के लिए किताबें हैं सिर्फ, उसे पढ़कर कोई कैसे क्वालिफाई कर सकता है? हाँ, वह आधार का कार्य करता है। और एक और भी काम करते हैं, वह यह काम करते हैं कि उनके पूरे थिंकिंग को सीमित कर देते हैं। वो कहते हैं कि बस इतना ही तुम्हें घोड़े की सीट में जाना है, जबकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके लिए पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, और नहीं तो वो कहीं किसी स्थान पर की किताबों में मिलते हैं। अब सारे के सारे प्रश्न, अगर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं संलोक सेवा आयोग में, तो 90 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके लिए किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे आप चिंतन करके ही उसके आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग का सर्वथा अभाव होता है, और वो उन्हीं विद्यार्थियों को केटर करता है, और या उन्हीं विद्यार्थियों को खुश करने की कोशिश करता है जिन्हें कि खुश किया जा सके। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे, इसमें होते भी हैं, वो खुद क्वालिफाई कर जाते हैं, उन्हें कोचिंग मिले या नहीं मिले उन्हें क्वालिफाई करना ही होता है, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन का ढर्रा उस तरह का बना हुआ रहता है, या उनकी ट्रेनिंग या उनकी मनोवृत्ति उस रूप में बनी हुई होती है। सिद्धार्थ जी, क्या कोई व्यवहारिक समस्या या एटीट्यूडनल प्रॉब्लम कहे या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहे, इससे भी गुजरते हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी? हाँ, जब अगर एटीट्यूड के बारे में बात की जाए, एटीट्यूड में बहुत परिवर्तन होता है हिंदी और अंग्रेजी विद्यार्थियों के बीच में। जी, एक जो एटीट्यूड का जो पार्ट होता है, जो हिंदी के विद्यार्थी आते हैं, जैसे एक गांव में एक लड़का टॉप कर गया, अपने स्कूल में टॉप कर गया, तो गांव वाले उसे क्या करते हैं, उसके मन में ऐसा अहंकार भर देते हैं कि तुमसे बड़ा तो कोई ही नहीं है, अब तुम सीधे कलेक्टर बन जाओगे, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तो विद्यार्थी इसी मानसिकता के साथ में आते हैं। जब यहाँ पर आते हैं वो बेचारे, तो वह जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल मतलब कि वह ओपिनियन बनाना शुरू कर देते हैं। जब कोई भी जजमेंटल हो जाएगा तो वह कभी भी लर्निंग प्रोसेस के थ्रू नहीं जा सकता है। एक समस्या उनके साथ में आती है। दूसरी समस्या आती है कि थोड़े मासूम, हमने कहा कि मासूम होते हैं, इसलिए उनको प्रभाव आसानी से किया जा सकता है, ये दूसरी बात चली आती है। तीसरी बात उनके साथ एटीट्यूड के साथ में आती है कि विद्यार्थी जब यहाँ पर आते हैं और जब उनके साथ में कहीं ना कहीं तो कुछ यहाँ पर या फिर इलाहाबाद में किसी स्थान पर उनके साथ में 1-2 ऐसी घटना हो जाती है जिसमें उन्हें लगता है कि उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है, तो वो उनके मन में डाउट की जगह सस्पिशन चलाता है। अब दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। डाउट सभी के मन में होना चाहिए, तभी आप प्रश्न पूछते हैं।
ठीक है। सस्पिशन का मतलब आपने मान लिया कि कुछ गड़बड़ है ही है, पहले से ही प्रीकंसीव नोशन बन गया, तो नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। नेगेटिव माइंडसेट हमेशा आपके दिमाग को क्लटर कर देता, भर देता है, क्योंकि आप हमेशा खुद से लड़ाई करते रहते हैं, ठीक। और लड़ाई जब करते रहते हैं आप, तो आपके पास में इतना दिमाग, इतना साफुट नहीं हो पाता है कि बहुत सी चीजों को देख पाए जी। छठी समस्या उनके साथ में आती है कि वो सोशल कैपिटल बहुत बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। यह एग्जामिनेशन अगर कोई देता है तो पूरा परिवार देता है, पूरा समाज देता है। अगर परिवार में कोई समस्या आ गई और अच्छी खासी बड़ी समस्या है, स्मूथ नहीं चल रहा है, ठीक है, तो विद्यार्थियों को बहुत बड़ी समस्या फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो उनके पूरे दिमाग को प्रभावित कर देता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और हिंदी के विद्यार्थी फाइनेंशियली थोड़े नीचे से होते हैं, ठीक है, उनके पास में कुछ समस्या आती रहती है, हेल्थ का प्रॉब्लम आता है घर पे उनके, हमेशा इनके गांव पर कुछ ना कुछ होते रहता है, आते जाते बेचारे भागते रहते हैं जी। और सोशल कैपिटल के बारे में हमने बात किया, तो जब विद्यार्थी संकीर्ण मानसिकता वाले हो जाते हैं तो वो इनका पूरा समाज पूरा सीमित हो जाता है। वो समझते हैं कि आई मी माई सेल्फ, हमें इतना ही पढ़ना है और रूम बंद करके पढ़ना है, जबकि इसके लिए अपने दिमाग की सारी खिड़की खोल देनी पड़ती है। 10 लोगों से आप बात करें, 10 लोगों के साथ में आप विचारों का आदान प्रदान करें। कहीं ना कहीं सिद्धार्थ जी ऐसा कहते हैं, द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, और आप तो हिंदी अंग्रेजी दोनों के शिक्षक रहे हैं। हाँ। तो हिंदी के विद्यार्थियों को किस प्रकार से आप मतलब अपने माध्यम से मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो भी सफल हो सकते हैं? नहीं, सफल तो बिल्कुल हो सकते हैं जी। सफल सिर्फ ये एग्जामिनेशन सिर्फ मेहनत के बल पर सफल नहीं हो जाता है। अगर कोई भी कहता है कि मेहनत बहुत करने पर एग्जामिनेशन कोई परीक्षा पास कर देता है, तो कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, और कितने हैं, क्योंकि मात्र रोज 2 या 3 घंटे ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो काम में थे, वो काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, उनके पास इतना समय ही नहीं है कि 3-4 घंटे से अधिक का समय ले पाए, ठीक। पहली बात यह है कि श्रम की महत्ता होती है, लेकिन उतनी महत्ता नहीं होती जितनी की बनाई जाती है। दूसरा इन्हें करना है कि इन्हें विवेक करना, इन्हें एक बात तो सीखनी पड़ेगी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, स्वतः की पहचान। असत्य की पहचान का मतलब उन्हें समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि सच और झूठ क्या है, गलत और सही क्या होता है, आडंबर या यथार्थ। इन्हें ये शिक्षक जिनको चुनते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो शिक्षक मतलब कोई अंग्रेजी विद्यार्थी कभी नहीं चुन सकते। आप इस बात को मानेंगे कि हिंदी के जितने भी लोग पढ़ाई करने का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं कोचिंग संस्थानों में, उनमें से एक व्यक्ति भी अंग्रेजी विद्यार्थियों को एक दिन भी नहीं पढ़ा सकता। आप खुद सोच लीजिए, अंग्रेजी विद्यार्थी भले उन्हें पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो हिंदी के अंग्रेजी विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकते। तो कहीं ना कोई बात होगी ना। तो इसका चुनाव होता है जो शिक्षकों का होता है, वो बहुत ही गड़बड़ हो जाता है, लेकिन इनका अनुभव नहीं होता कि शिक्षकों का चुनाव कैसे किया जाए। तो मिलाकर हिंदी माध्यम वाला विद्यार्थी कैसे प्रिपरेशन करे, उसको अपना कंटेंट भी जुटाना है, और अगर उसको यूपीएससी परीक्षा सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? देखिए, उन्हें अपने करियर को सुरक्षित करना है, अगर पूरी तरह से करियर की सुरक्षा हासिल करनी है तो उन्हें 3-4 काम बिल्कुल कर लेने चाहिए। सबसे पहले अपनी भाषा के ऊपर नियंत्रण। पहली बात, हिंदी और अंग्रेजी दोनों पारंगत, या इसके लिए 6 महीने का भी समय क्यों नहीं लगे, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी उनकी बिल्कुल सुदृढ़ हो जानी चाहिए। आप ऐसे सोचिए कि अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करते हैं विद्यार्थियों के सामने, हिंदी के विद्यार्थियों के सामने, तो उन्हें शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आ पाता है। आप सोच सकते हैं भाषाई संबंधी समस्या कितनी विकराल होगी। अंग्रेजी की तो बात ही नहीं कर रहा। दूसरी बात, इतने करने के बाद में उन सभी विद्यार्थियों को अपने स्कूल की सारी किताबें 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक उठाकर पूरी बात को रिवाइज कर देना चाहिए, चाहे उसमें 8 महीने का भी समय क्यों नहीं लगे। जब तक वो आधार उनका शक्तिशाली नहीं होगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरी बात चली आती है कि इन्हें लोगों के साथ में बातचीत करके बिल्कुल अपने आप को खुला रखना चाहिए। क्यों? जितना खुला रखेंगे, आदान प्रदान जितने विचारों का होगा, उन आदान प्रदान से उतनी ही अधिक मात्रा में फ्रेशनेस आएगा। हाँ, उसमें 2-4 व्यक्ति ने खराब भी मिलेंगे, लेकिन है सीख में मिलेगी, समझ में भी आएगी बात कि सभी व्यक्ति अच्छे नहीं होते हैं, या हो सकता है उन्हें 8 व्यक्ति खराब मिल जाए 10 में से, ऐसी भी उनको सीख मिलनी चाहिए। चौथी बात तब आती है अपनी अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अब एक साइंस का विद्यार्थी जिस रूप में पढ़ता है, वो वैसी पढ़ाई एक सोशल साइंस का विद्यार्थी नहीं कर सकता, पॉसिबल भी नहीं है। 5वीं बात चली आती है इमिटेट नहीं करें। सामान्यतः हिंदी के विद्यार्थी क्या करते हैं कि कोई एग्जामिनेशन टॉप कर गया और वो बिल्कुल उसकी नकल करना शुरू करते हैं, भेड़ चाल चलना शुरू कर देते हैं। टॉप किया है, हो सकता है साइंस का हो सकता है उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत ही मजबूत हो
हो सकता है कि उसे पढ़ाने वाले बहुत से लोगों, हो सकता है उसके घर का माहौल ऐसा हो, उन बातों को ध्यान में नहीं रखते, वो सीधे नकल करना शुरू कर देते हैं। तो जब भेड़ चाल करेंगे तो समस्या आएगी। भेड़ चाल बंद कर देना चाहिए। उन्हें सीखना चाहिए उन लोगों से जिन लोगों ने एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि क्या करने पर एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होता है जी। छठी बात है, उन्हें नेगेटिव इन्वायरमेंट से हटना चाहिए। 2-3 जहरीले लोग मिल गए, जहरीला वातावरण मिल गया, उनके पूरे कैरियर को खराब कर देता है जी। जब ये ऐसी बात कर देते हैं तब उन्हें अब तैयारी शुरू करनी चाहिए। और जब तैयारी शुरू करनी चाहिए तो उन्हें 3 काम रोज करने चाहिए। एक व्यक्तित्व संबंधित जी, दूसरा प्रैक्टिस संबंधित और तीसरा सीखने से संबंधित। व्यक्तित्व से संबंधित है जहां बातचीत करते रहें और रोज देखते रहें उनके व्यक्तित्व में किस तरह से संतुलन आ सकता है। अब सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ ओपिनियन दे सकते हैं, पॉलिटिकल ओपिनियन में देते हैं, जिसके बावजूद उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता है। तो ओपिनियन जो भी देगा वो उसका सीखना बंद हो जाता, अवरुद्ध हो जाता है। प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि इनके लिए मेन स्टम्बलिंग ब्लॉक है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स अगर पास कर जाते हैं तो मेंस इनके लिए अपेक्षाकृत आसान होता है। तो प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए। उस प्रैक्टिस के लिए अपना विश्लेषण और अपने तथ्य सारी तरह से पूरे होने चाहिए। और इसके लिए अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आधारशिला में बना लिया है। अब अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं। और इस पढ़ने के क्रम में उन्हें टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिए, टेक्स्ट बुक वो पढ़ते क्या है, गाइड नोट्स पढ़ते हैं। कुल मिला के पेशेंस, प्रैक्टिस, मोटिवेशन, क्वालिटी सोच। और जहां पर अगर आपकी बात है तो कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी वाली। पॉजिटिविटी वाली, क्योंकि वो कंपनी ऐसी हो गई कि रोज उनके कहे कि अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो ऐसे करता है, सबकी बात सुनने लगे। जो करते हैं बेचारे तो उनको सच में बहुत समस्या होती है। चलिए सिद्धार्थ जी, आपने इतनी सारी बातचीत हमसे की और हमारे दर्शकों तक इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उनसे साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कार्यक्रम में जुड़ने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।